गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून श्रुति। घर पे हो रही पढ़ाई उड़ाई अभी ठीक? सर हो तो रही है, लेकिन वो बात नहीं है, पहले से क्वेश्चन करने की वो मतलब एफिशिएंसी कम हो गई है थोड़ी, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, तो अब वैक्सीनेशन हो गया तुम्हारा? यस सर, फर्स्ट डोज तो हो गई है, सेकंड डोज अभी 2-3 दिन बाद लगेगी। इतने जल्दी लग रही है? सर महीना हो जाएगा मतलब। अच्छा, 1 मंथ में लग जाएगी। यस सर। कोई नहीं, चलो अपन स्टार्ट करेंगे मंडे से क्लासेज, तो फिर उस टाइम दिक्कत नहीं आएगी, वापिस से एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके सर। और ये समझ आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर? यस सर, पहले थोड़ा कर भी रखा है ना, मतलब मैं पुराने मतलब जेई के क्वेश्चन ट्राई करती हूँ। फर्स्ट लेवल तो हो रखा था डीटीएस का। अच्छा अच्छा अच्छा, जब स्टार्टिंग में तुमने किया था वो। यस सर, पहले थोड़ी बहुत रिवीजन कर ली थी डीटीएस फर्स्ट सेकंड से ही, उसके बाद अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। और पुराना रिवीजन भी करते रहो बेटा, है ना। जो जो चैप्टर्स हो गए ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, वो सब भी करो। यस सर। जितना नेक्स्ट पढ़ते हो ना, उससे कहीं गुना अच्छा होता है पुराना रिवीजन करना। ओके सर। सोरे मित्तल, कल तो स्कूल जाओगे तुम? वहां सर परसों से। परसों से? कल 1 तारीख नहीं है? नहीं सर, वेडनेसडे से बोल रहे हैं। अच्छा, अभी एक दिन बढ़ा दिया स्कूल वालों ने। सर वो किन किन बच्चों के वैक्सीन लग गई ना, उसका वो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब एक्सटेंड करने के बहाने होते हैं बच्चे। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है, जिन्होंने नहीं करवाया उनको भी टाइम मिल जाएगा। मधुर, यस सर। स्कूल के एग्जाम का पता चला अभी? नो सर। अच्छा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हो तुम, ये वर्कबुक वगैरह यस सर। हो रहे हैं क्वेश्चन व्यूशन? यस सर, हो रहे हैं। कितनी डिटेल्स कर ली अभी तुमने? सर अभी वैसे बीच बीच में से करे हैं क्वेश्चन, जो उनसे समझ आ रहे थे। अच्छा, तो कल वाली क्लास का थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग रिवाइज कर लो। हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम। लास्ट वाली जो क्लास थी बच्चों, उसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चंस करा था और छोड़ा भी था मैंने कि यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस से रिलेटेड। ठीक है ना। इसमें अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ। इसको मैं ना वाई से भी इंडिकेट कर दूंगा कभी कभी, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी कभी एफ ऑफ एक्स से भी इंडिकेट कर दूंगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है, या वाई का मीनिंग एफ ऑफ एक्स होता है, और ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये था कि अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो एक्स एक्सिस पर 3 सिचुएशन में ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करने वाला ग्राफ बनेगा जब डी क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। ठीक है, और इसको टच करने वाला ग्राफ तब बनेगा जब ए ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ऊपर होगा, और इसका मतलब है कि डी इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, डी इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। और तीसरी सिचुएशन है ये वाला ग्राफ, हवा वाला ग्राफ, जब क्या हो रहा होगा, डी लेस देन 0 हो रहा होगा। ये 3 सिचुएशन के ग्राफ बनते हैं। या फिर उल्टा भी सोचो कि अगर ये सिचुएशन है तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा। दोनों तरफ से ही सोचना है, ग्राफ ऐसा है तब डी में क्या क्या रिलेशन होगा, और ग्राफ अगर ऐसे ऐसे हैं तब उनमें डी में क्या रिलेशन हो रहा होगा। सेम सिचुएशन अगर हमारे पास है, तो अगर हम लिखते हैं ए लेस देन 0,
तो इसमें भी एक्स एक्सिस पे 3 तरह के ग्राफ हमारे सामने बनते थे। पहला ग्राफ है ये वाला, जब इसमें डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ए लेस देन होने की वजह से नीचे घूम गया, और 2 बार कट क्यों करेगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, रूट्स रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। दूसरी सिचुएशन है डी इक्वल टू 0 वाली, जिसमें दोनों रूट्स एक जगह टच करेंगे। और तीसरी सिचुएशन है डी लेस देन 0 वाली, ठीक है ना। ये 3 सिचुएशन आ रही है, इनसे अपने को पता लगता है कि ग्राफ का क्या क्या रुझान आ रहा है। दूसरा हम एक और चीज बनाए कि ग्राफ, और अब एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस पे हमारा मेन फोकस है कि वाई एक्सिस के साथ क्या हो रहा होगा। तो वाई एक्सिस के साथ ये हो रहा होगा बच्चों की, अगर हम एक्स एक्सिस भी ले लेते हैं और वाई एक्सिस भी ले लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस में ध्यान देंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब हमने ए ग्रेटर देन 0 बनाया और डी ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनाया, डी ग्रेटर देन 0 है ना, ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें वाई ऐसे करके होगा, ऐसे वाई आ रहा होगा, ये पता नहीं वाई यहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन वाई ऐसे आ रहा हो। अब इसमें तुम वाई एक्सिस की वैल्यू बताओ, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही होगी। देखो नीचे तो माइनस का वाई एक्सिस होता है, इधर का प्लस नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो इस ग्राफ में ये ओरिजिन हो गया। तो ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जो रेड कलर का जो ग्राफ है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट करता है ना। एक बार मैं तुम्हें इधर बना के दिखा देता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, और ये पॉइंट ओरिजिन। अब तुम्हारा ग्राफ ऐसा है, तो तुम खुद सोचो इस ग्राफ की वैल्यू क्या होगी। देखो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर ऊपर आता है, इससे ऊपर आता है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर आता है, तब तो इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और ओरिजिन से नीचे आता है ग्राफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई लेस देन 0। मतलब एक्स एक्सिस से अगर ऊपर ऊपर ग्राफ आता है, तो उस सब पर वाई की वैल्यू को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेटिक को हम क्या बोल रहे हैं, वाई, इस पूरी क्वाड्रेटिक को वाई बोल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जहां जहां ग्राफ है, कहाँ कहाँ ग्राफ है बच्चों, अगर ये वाला ग्राफ है तो ये इसमें वाई क्या आ रहा होगा, ग्रेटर देन 0। यहां से लेकर यहां तक भी में वाई क्या आ रहा होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये जो बीच वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, तो इसमें वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव। वाई की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि यहां से लेकर यहाँ के बीच में अगर एक्स की कोई भी वैल्यू तुम पुट करते हो, एक्स की बहुत सारी वैल्यू होगी इसके बीच में, अगर इस क्वाड्रेटिक में पुट करते हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और यहां से लेकर अगर यहाँ तक तुम एक्स की वैल्यू पुट करते हो तो पॉजिटिव आएगी, और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी पॉजिटिव आएगी। ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 हुआ और d इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, हमें पता है d इक्वल टू 0 में कौन सा ग्राफ बनता है, टच करने वाला। तो इस ग्राफ में y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब देखो एक्स एक्सिस से नीचे तो नहीं जा रहा, तो y की वैल्यू लेस देन 0 तो नहीं होने वाली। y की वैल्यू क्या हो सकती है, इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू 0, टच करने का मतलब एक्स एक्सिस को जहां जहां टच करेगा वहां वहां y 0, और एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है मतलब y ग्रेटर देन 0। अभी मैं तुम्हें सिचुएशन बताऊंगा धीरे धीरे करके। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, y ग्रेटर देन 0 हो रहा है, y लेस देन 0 हो रहा है, और जो इस पॉइंट पर है यहाँ पर y की वैल्यू 0 होने वाली है। मतलब इस वाले d ग्रेटर देन 0 में तीनों सिचुएशन आएगी कि y नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। जबकि d इक्वल टू 0 में दो ही सिचुएशन आएगी कि y इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 में कैसा ग्राफ बनता है बच्चों, है ना। तुम खुद देखो d लेस देन 0 में ये वाला ग्राफ बनता है, व्हाइट वाला ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, हवा में वाला ग्राफ बनेगा। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अब इस ग्राफ में कौन सी वैल्यू आएगी बताओ भाई, तरुण कुमार, y की वैल्यू क्या आएगी, क्या y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, या y की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, इस वाले इस वाले ग्राफ में, या कौन बताएगा इसमें y क्या होगा। ग्रेटर देन 0।
हाँ, मधुर का भी आया और एक बच्चे की और आवाज आई, ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ टच तो हो नहीं रहा तो y 0 हो जाए, x एक्सिस के नीचे आ नहीं रहा ताकि y 0 हो जाए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, पूरी की पूरी y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ना इक्वल टू 0 होगी ना लेस देन 0 होगी, केवल ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। अगर तुम्हें बस इतनी बातें पहचानने में आ गई ना तो तुम्हारा काम बन गया। मतलब जब भी d लेस देन 0 आएगा और a ग्रेटर देन 0 आएगा, ये दोनों सिचुएशन आती है, तब y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। अगर y ग्रेटर देन 0 आता है तो उल्टी सिचुएशन आएगी, d लेस देन 0 होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा। तुम्हें दोनों तरफ से ही चीजें पता होनी चाहिए, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम ग्राफ इनको लिख लो बच्चों, धीरे धीरे करके लिखते जाओ। ये तो तुम अब थोड़े बड़े हो गए ना, इसलिए तुम्हें चीजें समझ आ रही है, पहले बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, और लिखते हैं, जैसे हमारे सामने है, अब हम ग्राफ बनाते हैं a लेस देन 0 का और d लेस देन 0, सॉरी d ग्रेटर देन 0। तो हम x एक्सिस की अब कम बात कर रहे हैं ना, x एक्सिस में a लेस देन 0 है मतलब नीचे की तरफ, d ग्रेटर देन 0 का मतलब है 2 बार कट करेगा, तो 2 बार कट कर दिया। अब मेरा मेन मकसद है अभी y बताना कि y की वैल्यू क्या क्या आएगी। इसमें कौन कौन बच्चे बताएगा कि सर y की वैल्यू ये आ सकती है। मेरे पास तीन चांस है, y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0, y लेस देन 0। इनमें से कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, तीनों आएंगे तीनों नहीं आएंगे। श्रुति तुम बताओ कि इनमें से कौन कौन सी y की वैल्यू आ सकती है इस ग्राफ को देखकर। सर जो एक्स एक्सिस से ऊपर है उसमें पॉजिटिव आएगी और जो नीचे है वो नेगेटिव आएगी। हाँ, जो y इससे ऊपर है, x एक्सिस से ऊपर ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें y की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। इसके नीचे का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है येलो कलर का, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। और जो रेड कलर के दो पॉइंट है वहां पर y की वैल्यू 0 होने वाली है। इसके रूट्स है, इसके जीरोज है, जीरोज को अगर y में पुट कर दो, y का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसके अल्फा बीटा होते हैं ना, ये यहाँ पुट करते 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है ना, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया बीच में x1, यहाँ पर x1 लिख दिया। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x1 पुट कर देता हूँ, ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c, x की जगह पर क्या पुट कर दिया बच्चों मैंने, x1, ये वाला पॉइंट पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो इस y की वैल्यू ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c हो गई, है ना। ये y का ग्राफ है पूरा का पूरा। तो ये बताओ कि x1 अगर इसमें पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या 0 आएगी। कौन कौन बता सकता है, हैंड राइज करो कि x1 की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या आने वाली है। पॉजिटिव। समीर तुम बताओ बच्चे, अगर तुमने थोड़ा सा पहले ज्वाइन कराओ तो बता दो, अभी ज्वाइन कराओ तो रहने दो। x1 की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। समीर को नहीं आया, सर पॉजिटिव। एक बार चांस लिया है, एक बार चेक करते हैं। सीकरी जी तुम बताओ क्या आएगी बच्चे, x1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो, y में पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी। सीकरी को पता नहीं है ना, मधुर x तुम की बताओ। पॉजिटिव आएगी। हाँ, ठीक जवाब है, y की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली। तो ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलो ये बताओ, अगर मेरे यहाँ पर मैंने यहाँ पर x2 पुट कर देता हूँ, है ना, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, अब बताओ। इसके अंदर x की जगह x2 पुट कर देते हैं तो बताओ अभी सीकरी जी, y की वैल्यू क्या आएगी। सर पॉजिटिव ही आएगी। कैसे सोचा बच्चे थे ने इतना शानदार आंसर। नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। देखो तुम ऐसे ना ऐसे लेके जाया करो, इस x1 को ऊपर लेके जाओ, मतलब ग्राफ ऊपर है तो ऊपर ले जाओ। अब ये तो पॉजिटिव में जाके टकरा रहा है ना, तो y क्या आएगा, पॉजिटिव।
अब x2 को भी लेके जाओ, अब ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर तो कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा, टकरा ही नहीं रहा, तो कहाँ लेके जाओ इसको, नीचे लेके जाओ। कहाँ टकराया, इससे टकराया। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, नेगेटिव। तेरे पास एक और चांस है बच्चे, बताओ चलो x3 की वैल्यू क्या होगी, अगर x3 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी। बताओ सीकरी जी, समझ में नहीं आया तो भी बता दो, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। मधुर तुम बताओ। करना सर एक बार। हाँ फिर पूजा करो। देखो x1 ये जो ग्राफ है ये तेरे को समझ में आ रहा है कि जो व्हाइट कलर वाला है उसमें y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। रेड रेड कलर में क्या होगा, y की वैल्यू 0। और ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है येलो कलर का, इसमें y की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। ये तीन बातें समझ में आई तेरे को। जी सर। अब जहां मैं पॉइंट पुट करता हूं ना, मान ले मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट को तेरे को क्या करना है, ग्राफ से मिलाना है। ग्राफ से मिलाना है तो ग्राफ से ऊपर मिलेगा क्या, ये नहीं मिलेगा। अगर वर्टिकल लाइन डालते तो ऊपर तो नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नीचे जाके मिल रहा है, ऊपर तो है नहीं ग्राफ। तो जिस पॉइंट पे जाकर मिला तो वो पॉइंट क्या देगा हमें, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। तो ग्राफ से ध्यान दो कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो क्या देगा वो, नेगेटिव देगा। ठीक है। अब ठीक है सर। x1 कहाँ है, देखो नीचे तो कोई ग्राफ नहीं है, ऊपर जाओ तो ऊपर कहाँ आ रहा है, व्हाइट कलर का, जो पॉजिटिव देगा। अब इसी तरह से x3 में जाओ, x3 में कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट क्या देगा अपने को, नेगेटिव देगा। x3 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू क्या आ रही होगी, लेस देन 0 आ रही है। अगर x4 पुट कर देंगे तो, x4 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू क्या आ रही होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही होगी। अगर ये यहां पर मैंने ये वाला पॉइंट पुट करा x5, तब क्या आ रही होगी y की वैल्यू, ये रेड कलर का, फिर 0 आएगी क्या? तब 0 आएगी। इन दोनों पॉइंट पर y की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछेंगे वो मैं तुम्हें करवाऊंगा धीरे धीरे करके, अभी तुम ध्यान से सीखते जाओ। a लेस देन 0, d इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें ग्राफ क्या होगा, d इक्वल टू 0 है तो टच करके नीचे चला जाएगा। अब इसमें तरुण तुम बताओ बच्चे की y की वैल्यू क्या क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, 0 आएगी, या फिर पॉजिटिव आएगी, या कोई दो आएगी या तीनों आएगी, 0 और नेगेटिव। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब। पॉजिटिव तो आएगी नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर तो ग्राफ ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, a लेस देन 0, d इक्वल टू 0 की वैल्यू y इक्वल टू लेस देन 0, ये वैल्यू आने वाली है, y लेस देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू आने वाली है। अब ये वाला सिचुएशन बताओ, a लेस देन 0, d लेस देन 0। इसमें ग्राफ कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि नॉन रियल रूट है, ठीक है ना, कट नहीं करेगा। अब इसमें y की वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चों, इसमें y की वैल्यू क्या होगी, y लेस देन 0, केवल नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, केवल कौन सी वैल्यू आने वाली है, नेगेटिव वैल्यू आने वाली, इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं आने वाली। ठीक है ना, दो तीन बातें हैं तो इनको तुम ध्यान से सीख लो। तो अभी तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर देखो, एक तो तुम्हारे सामने थर्ड नंबर का और 6 नंबर का ग्राफ देखना है, 6 नंबर का हो गया और यहाँ पे एक थर्ड नंबर का ग्राफ बना हुआ था इससे जस्ट पहले वाला। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है और d लेस देन 0 होता है, तो इससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है ना, इसमें ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अगर y ग्रेटर देन 0 होता है तो तुम्हें ये दोनों सिचुएशन पता होनी चाहिए। सेम सिचुएशन है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये दूर से अपन ने घी निकाल लिया, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर d लेस देन 0 है, ठीक है, तो ग्राफ याद रखो तुम, सबसे मेन चीज a लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब है ग्राफ कैसे बनने वाला है, नीचे की तरफ, और इसमें y की वैल्यू क्या आने वाली है, ऑलवेज नेगेटिव आने वाली।
y लेस देन 0 आने वाला, ठीक है ना, एकदम मक्खन है ये काम आएगा तुम्हारे सामने। y का क्या मतलब है, y नहीं लिख के देंगे वहां पर, y का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख के देंगे कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ऊपर वाला। अब ऊपर वाला क्या कंसेप्ट बोलता है कि अगर ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है तो a0 होगा और d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये सिचुएशन सोचनी तुम्हें, ठीक है ना, ये दिमाग में रिएक्शन हो जानी चाहिए तुम्हारे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है मतलब a पॉजिटिव होगा और d लेस देन 0 होगा, है ना, ये चीजें लिखते जाओ। इस y का मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है, ठीक है, तो क्या होगा अपने पास, a लेस देन 0, है ना, और d लेस देन 0, और सब में एक चीज कॉमन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ये भी लिखो बच्चों, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू रियल आ रही है ना, पूरी x एक्सिस आ रही है, पूरी x एक्सिस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू रियल है, ठीक है ना। अब जितना समझ में आया ना उतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आया हो तभी चल जाएगा, मैं दोबारा से फिर पढ़ाऊंगा इसको अभी। और अब कल जो पढ़ा था थोड़ा सा उसको भी एक बार देख लेते हैं, बच्चों ने तो रिवाइज करके आते ही हो, तुम काफी अच्छे बच्चे हो। अगर ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है अपने पास, हाँ कोई है बेटा, जो ये मुस्कुरा रहे हो ये कौन है ये? ax² प्लस bx प्लस c, खैर वैसे हाँ, पढ़ने दो, जो पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस इधर उधर कुछ गड़बड़ ना करें। ax² प्लस bx प्लस c, क्या बताने वाला था मैं, हाँ इसमें क्या करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ग्राफ या तो अपवर्ड बनता है या फिर डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। तो ये इसके जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a और -d/4a, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये तो x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, मतलब y की ये वैल्यू होगी और कहां तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी, मतलब इसको रेंज बोलते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, इन्फिनिटी, ऊपर तक जाता जाएगा। कब, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। सेम ही वर्टेक्स इसके भी होते हैं, a लेस देन 0 होगा तब भी वर्टेक्स यही रहेंगे, -b/2a -d/4a, ये हमने निकाला था लास्ट वाली क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। तो इसका मतलब हुआ कि एक पूरे ग्राफ का सबसे टॉप वाला पॉइंट है, अब जो भी पॉइंट आने वाले सब नीचे की तरफ आने वाले हैं, तो इसमें जो y की वैल्यू होगी, है ना, वैल्यू y की ही देखी जाती है, ये तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू पुट करेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c में, अगर x की वैल्यू क्या पुट करें, -b/2a, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d/4a। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -d/4a होगी, और धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज आएगी -इन्फिनिटी से -d/4a, ठीक है, ये इस वाले की रेंज है। अब हमें ऐसे पता चल जाएगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये रेंज होगी, अगर a लेस देन 0 है तो ये रेंज होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, y मिनिमम होगी, ठीक है ना, ये निचोड़ है सारा का सारा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा सा लाइट लगेगा तुम लोगों को, है ना, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया मैंने पिछले आधे घंटे से, ये सीखो ये सीखो।
अब देखो हम क्या करने वाले हैं, y के बारे में ही थोड़ा थोड़ा पता करने वाले हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें दूंगा और उसका तुम्हें ग्राफ बनाना है x एक्सिस y एक्सिस पर। लिख लो ये वाला रेंज। अब इसके बाद इक्वेशन लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं और उसका ग्राफ बनाना ना, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ से पहले एक चीज और सीख लेते हैं अपन, है ना। जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ होता है ना, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इसमें, है ना, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, c आएगा। 0 कहाँ होता है, इस जगह पर 0 होता है। अब अगर ये c पॉजिटिव हुआ बच्चों, तो y की वैल्यू c जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, मतलब 0 पुट करने पर y की वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी। मतलब ग्राफ क्या हो रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, है ना, ग्राफ या तो ऐसे जा रहा होगा, मतलब नीचे कट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा वो नहीं पता, या इसको कट कर रहा होगा, या फिर ग्राफ इस तरह से जा रहा होगा। नीचे कट कर दे, टच कर दे, हवा में हो जाए वो बात अलग है, लेकिन इसको इस तरह से होकर जा रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि y को पॉजिटिव पे कट कर रहा होगा। अगर c की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ नीचे वाली y एक्सिस को कट कर रहा होगा, फिर ऊपर वाली पॉजिटिव y एक्सिस को नहीं कट कर रहा होगा, नीचे वाली नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा होगा, ऐसे कट कर रहा होगा। तो तुम यहां से ये देख सकते हो कि अगर इसने नीचे वाली को कट करा, मतलब c की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ऊपर वाली को कट करा तो जो कांस्टेंट आ रहा है c वो पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 0 पुट करा x की वैल्यू तभी तो y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू जो भी यहाँ होती है ना उसको c होता है, y इज इक्वल टू c, इसको y इज इक्वल टू c बोलते हैं, क्योंकि 0 पुट करने पर जो y की वैल्यू आएगी, तो इसमें 0 पुट करो तो y की वैल्यू c, ये y की वैल्यू c आ रही है। अब ये पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, वो तो c के ऊपर डिपेंड करेगा। या तुम ग्राफ देखकर ही बता सकते हो कि y की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। मान लो तुम्हारे सामने ये वाला पार्ट है, ये वाला ग्राफ है। अब तुम इसमें बताओ कि y x सॉरी c की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो ये जो ग्राफ है y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव पर आएगी। जहां ये कट करता है ना इसको c बोलते हैं, ये जो आता है ये y इज इक्वल टू c होता है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी, कि जहां पर एक कट करता है पॉजिटिव एक्सिस को वो प्लस का c होता है, नेगेटिव y एक्सिस को कट करा तो वो नेगेटिव c होता है। ये सब कब काम आते हैं, ग्राफ बनाने में काम आते हैं, है ना। अब बनाते हैं ग्राफ। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब अबे सीख रहे, तुम बताओ कि इसमें c क्या आ रहा है बच्चे, इसमें c क्या आ रहा है इस ग्राफ में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू कितनी आ रही है, +3। +3 है ना, 3 आ रहा है, +3 आ रहा है, मतलब c पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो c पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये ग्राफ क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा होगा, है ना। एक तो ये चीज कंफर्म हो गई, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा होगा, है ना। एक मिनट, अब देखो इसको ग्राफ बनाने के ना बहुत तरीके होते हैं। ये तो एक सिंपल सा ग्राफ, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए अपन किसी भी तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसके फैक्टर करके भी ग्राफ बना सकते हैं। तो एक बार है ना फैक्टर करके थोड़ा आसान वाला मेथड बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल वाला मेथड भी करेंगे। वो क्यों जरूरी है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसका फैक्टर करे हम लोगों ने, तो -3 और -1 हो जाएगा, तो x -3 और x -1 हो जाएगा ना, ये फैक्टर हो जाएंगे। अब इनको 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3, मतलब 2 रूट्स आ गए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनने वाला है।
ये 1 हो गया, x की वैल्यू ये 3 होगी, मतलब यहां से ग्राफ पास होगा, ऐसे करके ग्राफ जाने वाला। ठीक है, अगर हम इसके रूट्स पता है तो बड़ा आसान है ग्राफ बनाना, बन गया ग्राफ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें रूट्स नहीं पता, ये 1 और 3 नहीं पता, तब फिर हालत खराब हो जाएगी हमारी कि कैसे कैसे आंसर निकालेंगे। और वहां पर ये 1 4 3 नहीं देने वाले, इसकी जगह अननोन देंगे, ए बी सी एम पी आर ऐसी वैल्यू देंगे, और उसके सामने ग्राफ दे देंगे अपने को कि बनाओ अब ग्राफ, कैसे बनाओगे। तो तुम्हें इन सब चीजों को देख देख कर ही पता करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस का 4 है, और c इज इक्वल टू 3 है। तो इस c से हमें पता लग जाता है कि पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगा या नेगेटिव x एक्सिस पे कट करेगा। अब मैंने बताया था ना कि जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसमें ना वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2 है और माइनस डी अपॉन 4 है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू निकालते हैं, माइनस माइनस का 4, 2 इंटू 1 मतलब 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस डी अपॉन 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुम भी निकालो साथ साथ, 4a -1। -1 बताया एक बच्चे ने ना, थोड़ा सा इसका विश्वास कर लेते हैं। 4 इंटू 1, ये सही कह रहा है बिल्कुल, है ना, -1 आया, मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 2, -1। अब हम इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से और इस सी से, इन दोनों से अपन ग्राफ कैसे बनाए। ठीक है, अगर ये दो चीजें पता हो तो 2, -1 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। मतलब जो इसका वीक पॉइंट होगा ना, सबसे नीचे वाला पॉइंट हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हो, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी जो ग्राफ जाने वाला है इसकी दो सिचुएशन है, ये अब ए क्या है इसका बच्चों, ए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि ग्राफ अपवर्ड जाएगा, अगर ए नेगेटिव आता तो डाउनवर्ड जाता। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, मतलब तीन सिचुएशन है कि ग्राफ ऐसे वाला जाएगा, ठीक है, या ग्राफ ये वाला जाएगा, है ना, लोवेस्ट पॉइंट तो यही होगा, या ग्राफ फिर ये वाला जाने वाला है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बताओ, सजेस्ट करो कि सर कौन सा वाला होना चाहिए। राइट। व्हाइट वाला ना, बच्चे को व्हाइट ज्यादा पसंद है, क्यों बच्चे व्हाइट वाला क्यों होना चाहिए। सर वो वाइट सर 3 हाँ देखो, सी क्या है इसका, पॉजिटिव आ रहा है, सी पे अगर डिपेंड यहाँ करेगा। देखोगे तो सी तो नेगेटिव आया, इसका गड़बड़ हो गया। इसका सी क्या हुआ, ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0 हो गया सी यहाँ पर, और यहाँ पर सी क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कौन सा वाला ग्राफ हो रहा होगा बच्चों, ये व्हाइट कलर वाला ग्राफ ही अपना आंसर हो रहा होगा, मतलब ऐसा ग्राफ जा रहा होगा, और सारे के सारे ग्राफ नकली है। मतलब समझ में आएगा सर हमें कि आप ऐसे करो और ऐसे बना दो। ठीक है ना बच्चे, पॉजिटिव है, थोड़ा सा नीचे आ गया लेकिन पॉजिटिव है। तो 2, -1 ये वाला पॉइंट था, और सी यहाँ था, और a ग्रेटर देन 0 था, तो हमें a ग्रेटर देन 0 की जरूरत पड़ी, c की जरूरत पड़ी, और वर्टेक्स की जरूरत पड़ी। इनसे अपने ने पता लगा लिया कि क्या क्या सिचुएशन होने वाली। अब मैं तुम्हारे सामने दूसरा देता हूँ, देखिए तुम क्या करके दिखाते हो उसका, है ना, ऐसे फैक्टराइजेशन करके मत दिखाना, है ना, क्योंकि ये ऐसे ये करने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पर, है ना, मिलेगा भी सही लेकिन फिर भी ना करें, अच्छी बात है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5, इसका पता करो, है ना। अब देखो इसमें a ग्रेटर देन 0 है, 2 आ गया ना, पॉजिटिव है, c ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि 5 है, a 2 है, b -12 है, और c 5 है। तो ये तो पता चल चुका है कि ऊपर बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। अब इसके क्या निकालो बच्चों, वर्टेक्स निकालो, निकालो वर्टेक्स तुम खुद, -b/2a
और माइनस d/4 है। और फटाक से इसका ग्राफ बना दो। इससे क्या पता लग जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, ना ये चीज पता लग जाती है। तो ये पॉइंट आया 3, -30। कहां से गुजरेगा भाई ये? वापिस से वही हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही आ गया। इसका वीक पॉइंट यहाँ पर होगा, सी पॉजिटिव है, यहां से पास हो जाएगा। ये जो पॉइंट होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, ये ग्राफ आधा आधा होता है, मतलब आधा इस तरफ से आधा इस तरफ से, सिमेट्रिक हो जाती है ना। ये वाई एक्सिस है, मतलब इस पॉइंट का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डालूं तो ये पार्टीशन कर दे, इसके आधे आधे पार्टीशन कर दिया। डालने की जरूरत नहीं, बस समझाने की जरूरत कि इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, और दोनों इक्वल इक्वल है। बना लो बच्चे धीरे धीरे करके। -13 आया, 3, -13। ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, 3, -13। ये वाला पॉइंट है 3, -13। तो ये वाली एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पर एक्स की वैल्यू बता सकते हो यहाँ पर कितनी आ रही होगी? x = 3। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही होगी हमारे पास? y = 13 -13। -13 ठीक है ना, ये -13 और 3 आने वाला। चलो एक और हाँ देता हूं तुम्हें। y = -x² + 8x + 2 है ना। इसको पता करो कि कैसा ग्राफ बनेगा। a = -1 है, b = 8 है, c = 2 है। अभी ABC से हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, फिर ग्राफ से ABC कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। a < 0 आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड बनेगा। c < 0 आ रहा है, तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। अब इसके वर्टेक्स निकालो। x = -b/2a, सर 4 और 18 4 और 18 बोला जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 4, 18। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 4, 18। अब डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन अब नेगेटिव एक्स एक्सिस से कट करेगा पॉजिटिव से, तो सी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कट करेगा, ऐसे जा रहा हूं। इसके एक रूट सी आ रहा होगा अल्फा, दूसरा रूट बीटा आ रहा होगा, मतलब एक रूट पॉजिटिव आ रहा होगा और एक रूट नेगेटिव आने वाला है। देखो बच्चों, यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी चीजें सीख सकते हैं हम। जैसे a < 0 था हमारे सामने, और -b/2a कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। -b/2a 4 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे सामने से ये सारी चीजें हटा दी जाए,
तो इसको देख कर बता सकते हो कि बी कौन का किसका हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा या नेगेटिव हो रहा होगा, बी क्या हो रहा होगा। तो देखो ए नेगेटिव है हमारे पास, पॉजिटिव। ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव से, तो माइनस बी तो लिखा हुआ ही है, ये नेगेटिव है पूरा और ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर क्या हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। कभी कभी ये भी पूछ लेते कि बी क्या आएगा बिना कुछ दिए हुए, ऐसे कुछ चीजें दे देते हैं। फिर से दिखाओ सर एक बार और, ए नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है। अब ये माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको ये नेगेटिव है टोटल, तो उसको इधर ले गए तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, तो बी पॉजिटिव। सेम दिमाग यहाँ भी लगा सकते हो, माइनस डी अपॉन 4 इज इक्वल टू 18 है, मतलब पॉजिटिव है। अब ए क्या है अपने पास, नेगेटिव, उस नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, डी पॉजिटिव हो गया। ठीक है चलो, तो अभी तक हमने क्या करा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और उससे ग्राफ बनाना सीखा है ना। अब तुम नेक्स्ट काम करो, लिखो, अब ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक ग्राफ में तुम लोगों को दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ है, ठीक है, दोनों चीजें गिवन है। अब तुम्हें इसमें बताना है ए क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, इनके साइन बताने, ठीक है ना। एक क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। तो सी तुम्हें समझ में आ रहा है ना, सी देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी तो सबसे पहले समझ में आया मेरे को, सी क्या है, पॉजिटिव है, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है ना, ये पॉजिटिव है। ए अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ है, तो ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ए भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब बी और डी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये बताएगा बी और डी। तो इसमें वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2 है और माइनस डी अपॉन 4 है। तो माइनस बी अपॉन 2 में देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस है ना, पॉजिटिव कोमा माइनस, तो x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो माइनस बी अपॉन 2 क्या होगा, पॉजिटिव। a क्या है बच्चों यहाँ पर, a हमारा पॉजिटिव है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। अब माइनस का b इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b क्या आ जाएगा अपना, नेगेटिव। यहाँ पर b की वैल्यू क्या लिख देंगे, नेगेटिव। ये समझ आ रहा है, कहीं दिक्कत हो तो ये पूछ लो। माइनस डी अपॉन 4 है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या है बच्चे, नेगेटिव, ठीक है, तो तुम नेगेटिव से तुम वैसे पहले नेगेटिव काट दो, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 4a क्या है अपने पास, a पॉजिटिव था तो 4 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी भी पॉजिटिव, ये आ गया अपना पास पॉजिटिव। तो ए बी सी डी के हम साइन बता सकते हैं कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। इसका बताओ, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला है ना। इन नो किधर है इसकी, ए बी सी और डी, इनके सिग्नेचर बताने, साइन बताने, है ना, मैसेज भी कर सकते हो,
रणवीर बड़े लेट आए तुम यार, अब तो आज क्या है ना, बीच में समझ में थोड़ा कम आएगा जिसने बीच में ज्वाइन करा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ना माहौल सेट करना पड़ता है। अब ए तो मेरे को समझ में आ गया ना, डाउनवर्ड है, तो ए क्या आ रहा है, नेगेटिव। सी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि इसको कट कर रहा है वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ, है ना। नीचे नेगेटिव होता है, नीचे ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, तो सी भी नेगेटिव, सॉरी सी पॉजिटिव। अब वर्टेक्स आ रहे हैं प्लस कोमा प्लस, है ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। सर एक तो को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव। एक को छोड़ के सारे बाकी पॉजिटिव। अच्छा आर्यनवीर तेरे ज्यादा दिक्कतें आती है बच्चे ना ऑनलाइन में, कभी माइक नहीं चलता, कभी ज्वाइन नहीं होता। ऑनलाइन ठीक है नहीं तेरे लिए, हो जाता है कभी कभी, है ना, बच्चों की कोई गलती नहीं होती। 2a इज ऑफलाइन भी इक्वल, तो शुरू हो रही है सर अब। क्या कह रहे हो? ऑफलाइन कब शुरू है? ऑफलाइन नेक्स्ट वीक से। वैक्सीनेशन हो गया तेरा? यस सर, आज हो गया। हाँ तो आज करवाया ना तेने, देख अभी सबके ना कुछ कुछ कंप्लीट हो बच्चों गया की ना सेकंड डोज? सेकंड भी कंप्लीट हो गया तेरा। यस सर। तुम लोगों की बड़ी जल्दी जल्दी लग रही है डोज। सर वो 28 कोवैक्सीन है दिन ना, बाद लग रही है कोविशील्ड ही सर। है। हाँ पहले बड़े वालों को तो 28। 4-4 महीने बाद लगाए, 3 महीने बाद। यस सर। वो बच्चों को है ना कोविशील्ड थी कोई सर। बच्चों की कोई परवाह नहीं कर रहा, जियो ना जियो कुछ नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ सर, रहा। बच्चे बच्चे भविष्य है सर। ऑनलाइन में पढ़ने वालों का तो कोई भविष्य नहीं है भाई। बिल्कुल सही कोविड कहा सर आपने। पॉजिटिव है, आधे बच्चे है ना वो कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में कि हमारी पढ़ाई ऑनलाइन करवाते हो और एग्जाम ऑफलाइन लेते हो, तो ये बड़ी नाइंसाफी है। यस सर। दंगे हो रहे हैं बाहर, है ना, नारे वारे भी चल रहे हैं, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। सर डी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था। बी पॉजिटिव ही तो लिखा है। सर डी। डी सर और ए नेगेटिव है यहाँ ए पर। नेगेटिव है भाई, है ना, ये गड़बड़ हो गया बेसिकली के चक्कर में। यस सर। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना बच्चों, पूछ लो इसमें कोई दिक्कत हो। ये एनटीएससी के बड़े फेवरेट क्वेश्चन है ये सारे। सर वो अब क्या क्या करना फायदा, है सर एनटीएससी का? पहले बताते। कोई बात नहीं ना, चीजें निकलने के बाद ही अब आगे भी काम आएगा, ऐसा नहीं है। आगे मैंने बता रखे ना तुम लोगों को, तो पढ़ो तो सही कम से कम। अब देखो यस क्या सर। करो बच्चों, सब लोग है ना, जैसे सबकी है ना DTS 1 कंप्लीट करो तुम लोग अभी। फिर DTS 1 कंप्लीट होने के बाद तुम्हें ना कुछ काम दूंगा मैं, प्रीवियस ईयर्स के 3 इयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं फिर तुम्हें, है ना। सबको मैं बाद में भी ऑफलाइन खुल जाने दो, फिर मोटिवेट करना पड़ेगा, फिर कुछ करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ABCD सब पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसा बनेगा? मैंने कहा था ना अभी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे, ABCD से ग्राफ बनाना है। अब इनमें तुम धीरे धीरे चेक करो कि यार a> 0 का मतलब है अपवर्ड, c> 0 का मतलब है पॉजिटिव, y एक्सिस को कट करेगा। और B और D हमें बताते हैं क्वाड्रेंट, वर्टेक्स का क्वाड्रेंट। तो -b/2 है, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो B क्या है हमारे पास, देखो ये माइनस है, B क्या है बच्चों, B है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। अब इन सबको सोल्व करो, माइनस प्लस माइनस और नीचे प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है डिवाइड करेंगे तो माइनस, ठीक है ना। छोटी क्लासेस चल रही, समझ में आया। बी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है,
तो तुम्हारे हिसाब से देख लो तुम लोग, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस, और प्लस और माइनस, जैसे माइनस का 2 और अपॉन 4 हो प्लस का, तो कितना लिखते हैं अपन, माइनस का 1/2 लिखते हैं सोल्व करने के बाद, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अब x नेगेटिव आ रहा है, x क्या आ गया, नेगेटिव। अब y देखते हैं, -d/4 है, तो सेम आएगा, ये भी वही कहानी है, माइनस पॉजिटिव 4 इंटू पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों नेगेटिव नेगेटिव आए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। बहुत बढ़िया बात भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाओ बच्चों तुम लोग, है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नोक पॉइंट आने वाला है, और सी पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जाएगा और पॉजिटिव को कट करेगा। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि दोनों रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा क्या होंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अल्फा और बीटा बोथ रूट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे ना, तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। समझ आया बच्चों। सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन हमें दो, फिर देखो हमारा कारनामा क्या करते हैं। लिखो बच्चों, अगर सारी की सारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसमें ना a कोमा बी कोमा सी कोमा डी ऑल नेगेटिव है, तो ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनेगा, अब तुम लग जाओ काम पे, देखिए क्या होने वाला है। सौर्य, मधुर, समीर, आया आंसर, आप ही कर दो सर, हमें यस क्यों सर। तकलीफ देते हो। इसका मतलब है डाउनवर्ड, सी नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। ये दो बातें तो सर हमने लिख ली, आगे की बात करो आप, है ना। एक्स पे बात करते हैं, -b/2 है, तो माइनस नेगेटिव, नीचे वाला क्या है 2 नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस और नीचे माइनस, तो ये माइनस ही आ गया। सेम -d/4 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और नीचे भी प्लस, नीचे नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस कोमा माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बनाओ कार्यक्रम। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ आ गया, डाउनवर्ड का मतलब है नीचे जाएगा, और सी नेगेटिव पे कट करेगा। तो देखो बच्चों, मेरे तो ये वाला आ रहा है ग्राफ, ऐसा ग्राफ आ रहा है, क्या तुम्हारा भी ठीक आ रहा है ये वाला, या यस कुछ सर, और। यही बन रहा है। ठीक आया ना मेरे वाला। यस सर। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ को देख के एबीसीडी की वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम वापिस से।
देखो अगर रूट्स रियल होते हैं ना, एक बार और पढ़ लेते हैं 10th क्लास, अगर रूट्स रियल होते हैं है ना एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो डी क्या होता है? डी लेस देन ग्रेटर जीरो, देन 0। ग्रेटर देन जीरो ना, सही बात बताई एकदम। अगर रूट्स रियल हो एंड इक्वल हो है ना तो डी इज इक्वल टू जीरो। सारे तुम लोग ये सब अच्छे से आता होगा तभी साइंस में लिए तुम लोगों ने ना। ये इमेजिनरी हो या इमेजिनरी को क्या बोलते हैं? नॉन रियल। तो डी लेस देन जीरो होता है ना। ये सारी की सारी बातें। तो अब मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देने वाला हूँ, उनको करके बताना। बस ये आजकल पेन अटकने लग गया मेरा। लिखो y इज इक्वल टू है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और क्या गिवन है? a ग्रेटर देन जीरो गिवन है ना। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है और लिखो हैज नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? नॉन रियल है और a ग्रेटर देन जीरो है ना। ये दो बातें गिवन है, नॉन रियल रूट्स है और a ग्रेटर देन जीरो। तो पहली सिचुएशन है, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सी गलत बातें लिखी हुई है। d लेस देन जीरो, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे है a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। फोर्थ नंबर पर है a माइनस बी प्लस सी लेस देन जीरो। फिफ्थ नंबर पर है 4a प्लस 2b प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। सिक्स नंबर पर है 4a प्लस 2b प्लस का c लेस देन का जीरो। सेवेंथ नंबर पर है 9a माइनस का 3b प्लस का c लेस देन जीरो। एट्थ नंबर पर है 9a प्लस का 3b प्लस का c ग्रेटर देन जीरो। फिर नाइन्थ नंबर पर है c ग्रेटर देन जीरो और 10th नंबर पर है c लेस देन जीरो। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन है। अब तुम्हें इसमें जवाब देना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कौन सा कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा नहीं होगा, है ना। अब देखो तुम्हें एक जवाब तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी सीख रही कि नॉन रियल रूट से तो डी क्या होगा बच्चे? नॉन रियल रूट्स होगा तो ग्रेटर देन जीरो। समीर बताएगा। समीर बताओ बच्चे, डी ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा अगर नॉन रियल रूट्स हो तो? समीर, ओ बेटा समीर, समीर को नहीं आ रहा ना। फिर समीर का जवाब देगा मधुर। मधुर तुम बताओ बेटा, अगर नॉन रियल रूट्स होते तो डी क्या होगा? मधुर ने जवाब दिया है टू। टू का मतलब डी लेस देन जीरो होगा सर। देखो सबसे पहले ना इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ का मतलब है कि इसमें ए ग्रेटर देन जीरो है और डी क्या है? लेस देन जीरो। तो तुम्हारे पास 6 ग्राफ बने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग में जो मैं बना के बताए थे। उसमें कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें बताओ? इसमें बनेगा कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो ए पॉजिटिव हो और डी लेस देन जीरो हो। याद आ रहा है? ए पॉजिटिव और डी लेस देन जीरो, हवा वाला ग्राफ बनेगा ऊपर वाला, यस सर। है ना। ये ग्राफ बनेगा प्यारे प्यारे बच्चों।
इसमें y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पहला वाला तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। अगर नॉन रियल रूट्स होते हैं तो d लेस देन 0 होता है ना, मधुर का सही जवाब है। अब ये a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? अब देखो इसमें ना a का तो पता चल चुका है अपने को, ग्रेटर देन 0 है, c का भी पता है ग्रेटर देन 0 है। ऊपर है तो y एक्सिस को तो ऊपर ही कट करेगा ना, पॉजिटिव है, तो C पॉजिटिव होने से D वाला भी पता लग गया ना, C पॉजिटिव है तो ये ट्रू आ जाएगा और ये फॉल्स आ जाएगा। जो जो आ रहे ना वो कर लेता हूं मैं, तो जो नहीं आ रहे फिर इधर उधर से देख लेंगे। अब B का कैसे करे भाई? B का तो इन क्वेश्चनों को ऐसे नहीं सोचना होता, ठीक है ना भाई सुधांशु बाबू, ऐसे नहीं सोचना होता। इनके लिए थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा सोचना होता है। कैसे सोचना होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इन दोनों सिचुएशन से इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इनकी वैल्यू क्या आने वाली? ग्रेटर देन 0। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, रियल वैल्यू पुट कर दो। इन दो लोगों की वजह से ऐसा होने वाला है। अब मैं इसमें अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, देखो 1 होगा, कहीं ना कहीं होगा 1, इधर कहीं ना कहीं 1 होगा, तो 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर जाके टकरा रहा है, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव। तो इसमें 1 पुट करो, देखो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली। ऐसे सोचना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा होगा? ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। ट्रू आंसर है। आया कुछ समझ में? ठीक है, इन दोनों से पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, चाहे जो वैल्यू पुट कर लो x की। अब ये बताओ कि अगर a माइनस बी प्लस सी लाना है तो x की जगह क्या पुट करना चाहिए? सोचो भाई, कौन बताएगा भाई? सुरैया, सौर्य, आर्यनवीर, कौन सी ऐसी x की वैल्यू पुट करें कि a माइनस बी प्लस सी आ जाए? मधुर ने जवाब दिया है सर x की जगह ये पुट करो, -1 पुट करो, है ना। -1 पुट करने पर क्या होगा? देखो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, है ना, यहाँ पर लिख देंगे अपन, दिखा भी सकते हैं तुम्हें, b-1 प्लस का c। अब a माइनस बी प्लस का c। अब इसमें कोई से वैल्यू पुट कर दूं, ये हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव। यही तो कह रहा है ये वाला कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। कुछ भी पुट करो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, कुछ भी पुट करो, ठीक है। तो इसमें a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होने वाली है? ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया फॉल्स। अब इसके बारे में बताओ, फिफ्थ वाले के बारे में। ये समझ आ रहा है तुम्हें? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, है ना, ये खत्म ही नहीं होता थोड़ा थोड़ा तुम्हारा। अब बताओ, ये वैल्यू लानी है मेरे को 4a प्लस 2b प्लस सी, तो y x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए? क्योंकि ये तो कंफर्म है x की जगह कुछ भी पुट करो पॉजिटिव आने वाला है। तो बताओ अभी सीख लीजिए, x की जगह ऐसा क्या पुट कर दूं ताकि इक्वेशन दिखाई दे? किसी भी एक नंबर को पकड़ के सोच। अभी के मन में आ रहा है सर x की जगह ना 2 पुट करो, 2 यहाँ पुट करेंगे तो 4a प्लस का 2b प्लस का c और एक ग्रेटर देन 0 आने वाला है, ठीक है ना। इसको पुट करोगे तो ऑलवेज क्या आने वाला है? ग्रेटर देन 0। तो इसकी वैल्यू ट्रू है और ये क्या हो जाएगा फिर? फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि लेस देन 0 तो नहीं आने वाला, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट में क्या पुट करेंगे हम लोग? नेक्स्ट में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -3, -3 इसमें पुट करो तो 9a माइनस 3b प्लस का c और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। कुछ भी पुट करो इसके अंदर, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। इसमें कुछ भी पुट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ए फॉल्स, ये आंसर आने का, ठीक है। कहां से समझ में नहीं आया? जहां से समझ में नहीं आया वहां पूछ लो। इसमें x की वैल्यू 3 पुट करी है ना, इसमें -3 पुट करी है, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे वर्कबुक के अंदर भी है।
एक बार फिर से समझाना हो तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन में तुम्हें और देता हूँ ना, वो करो। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट। ठीक है, देन तब हमारे पास उन्होंने 5-6 चीजें दी हुई है। a इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, है ना। वो ट्रू फॉल्स बताना है कि ये ठीक है या नहीं है। फॉर ए टू बी, फॉर ए प्लस टू बी प्लस का सी ग्रेटर देन 0। थर्ड नंबर पे है ए एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन 0। 6 नंबर पर है एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस देन 0। 9a प्लस 3b प्लस का c, है ना। धीरे धीरे तुम खुद चेक करो, नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है ना, 6-7 है, इनमें से ट्रू फॉल्स बताना है। तो अभी इन्होंने बोला है, देखो नॉन रियल रूट्स है। नॉन रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, d लेस देन 0 होगा। अब a नहीं बोला इन्होंने, हाँ a बोल देते तो बढ़िया बात होती। ठीक है, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चों अगर d लेस देन 0 हो तो दो तरह के ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ बनता है ऊपर की तरफ जब a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। एक ग्राफ बनता है नीचे की तरफ, इसमें क्या होता है a लेस देन 0 और d लेस देन 0। d लेस देन 0 तक दो ग्राफ बनते हैं, तो ऊपर की तरफ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर a नेगेटिव हुआ तो नीचे बनेगा, a पॉजिटिव हुआ तो ऊपर बनेगा। लेकिन यहाँ a के बारे में कुछ कह नहीं रखा अभी हमें, तो हम सोचेंगे धीरे धीरे करके। मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, इस पे गौर करो। x की कौन सी वैल्यू पुट करें भाई, अभी सीख रही तरुण, x की कौन सी वैल्यू पुट करें, तरुण या तुषार में से कोई भी बता दे, ताकि a प्लस बी प्लस सी आ जाए इसके अंदर। 1 सर। 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की कौन सी वैल्यू पुट कर दो 1। 1 पुट करा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब a प्लस बी प्लस सी पता है क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 1 तो इसमें भी हो सकता है क्योंकि ग्राफ तो कंफर्म ही नहीं है कौन सा है। ठीक है, अगर ये वाला हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा और ये वाला हुआ तो नेगेटिव होगा। तो इन्होंने देखो a से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो तुम भी a से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो अगर a पॉजिटिव हुआ, मैं लेके चल रहा हूं कि अगर a पॉजिटिव हुआ, a पॉजिटिव होने का मतलब ये ग्राफ आ जाएगा। तो फिर a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फिर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे ना हम लोग, तो फिर a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा होगा, इसमें पॉजिटिव आ रहा होगा। ये चीज समझ में आई तुम्हारे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर तो ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि इसमें y हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर a पॉजिटिव हुआ ये भी पॉजिटिव हुआ तब तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, लेकिन है ना, फिर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें कि अगर a हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू आएगी श्रुति, इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसमें तो y क्या आता है, लेस देन 0। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन 0, नेगेटिव आ जाएगा।
तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, दोनों केस में ही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखो, वो नहीं कह रहे कि ए पॉजिटिव नेगेटिव है, मैं खुद ले रहा हूं कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आएगी, जो कि पॉजिटिव आने वाली है x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर। और पॉजिटिव 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 हो जाएगा फाइनली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव लिखा है मैंने। अगर a नेगेटिव हुआ तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अब पॉजिटिव तो नहीं आएगी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि a नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होगी। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए वाला आंसर ठीक है। अब तुम इसी तरह से ना सेकंड वाला आंसर चेक करो, सेकंड वाला क्या आने वाला है, ये सेकंड ठीक आ रहा है या रोंग आ रहा है। सुधांशु तुम सिखाना है ना, तेरे को बताना है कि ये कैसे करा तेने, अगर आ गया हो तो। पहली बात तो ये बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है। सर किया नहीं है मैंने, नीचे हाँ वाले तो कर रहा है। करो, सेकंड करके दिखाओ। देखे बच्चों, नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं है, सेकंड को सोचो कैसे कैसे करें। a माइनस बी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करने पर आएगा, और ये x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर आएगा, है ना, ये तो मेरे को पता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो तो y इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी आ जाएगा। अब बिना a पता करें हम क्या इसका आंसर बता सकते हैं कि ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तुम कुछ सोच के करो, सोचना नहीं आ रहा सर हमें, कैसे सोचे, मतलब थोड़ा सा तो बताओ। देखो हमारे सामने क्या है ना बच्चों, दो तरह की सिचुएशन है। दो तरह की क्या सिचुएशन है कि ग्राफ एक तो ऊपर जा रहा है, या तो ये हो सकता है, या ग्राफ फिर ये वाला हो सकता है। अब अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट करूं और x इज इक्वल टू 2 पुट करूं, तो दोनों सिचुएशन में मेरी क्या वैल्यू आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, या दोनों नेगेटिव आने वाली है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आने वाली है। बताओ भाई आदित्य कुमार, इस ग्राफ में -1 और 2 पुट करने पर दोनों वैल्यू क्या आने वाली है। x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो y की पॉजिटिव। क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। Yes. ये समझ आ रहा है बच्चों, y की वैल्यू क्या आने वाली है, इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव। तो -1 पुट करने पर कौन सी वैल्यू आने वाली है, -1 पुट करने पर आने वाली है a माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यू आने वाली है y की, आ रही ना। और ये पुट करने पर ये वैल्यू आने वाली है। मतलब इस केस में a माइनस बी प्लस सी और 4a प्लस 2b प्लस सी क्या आने वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव आने वाला है। तो ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इस केस में बताओ, x -1 पुट करूं और x इज इक्वल टू 2 पुट करूं तो कौन सी वैल्यू आने वाली है, a माइनस बी प्लस सी आने वाली है, और 4a प्लस 2b प्लस सी आने वाली है। लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। बताओ मधुर, x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर ये वैल्यू क्या आने वाली है, और x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर ये वैल्यू क्या आने वाली है, मतलब पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। जनता जवाब मांग रही है भाई। श्रुति तुम बताओ, केशव, पुष्कर, अबे, x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर a माइनस बी प्लस सी क्या आएगा। सुधांशु ये समझ में नहीं आया, a माइनस बी प्लस सी क्या आएगा, सर आ गया। क्या आएगा फिर बताओ। अबे तुम बताओ ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। अबे समझ में नहीं आया तो पूछ लो। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ग्राफ नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 आया। तो दोनों सिचुएशन में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये कहानी ट्रू है। ठीक है, तरुण तुषार समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? यस सर। आर्यनवीर, केशव, समीर, चलो फिर ये वाला बताओ, ए एफ एक्स वाला ना, इसको मैं फिर मिटा रहा हूँ, ए एफ एक्स पे आते हैं। रुको, ए एफ एक्स की जगह ना ये करते हैं पहले, चलो लिख लेते हैं, ए एफ एक्स ही लिख लेते हैं, एक एक करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, फिर से दो तरह के ग्राफ बन रहे हैं। दो तरह के क्यों ग्राफ बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला था कि नॉन रियल रूट्स है बस। नॉन रियल रूट्स का मतलब होता है d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 का मतलब केवल दो ग्राफ बन सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला, ऊपर नीचे वाला। तो एक ऊपर बना दिया और एक नीचे बना दिया। अब इसमें a क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स का मतलब है y क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, a लेस देन 0 और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a एफ ऑफ एक्स, a पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो a नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। तो a एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ गया, मतलब ये थर्ड वाला आंसर तो गलत आने वाला है, फोर्थ वाला ठीक आने वाला है। ठीक है, बस ये चेक कर ले कि a पॉजिटिव था, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव था, क्या निकल कर आया। फिर वापिस से दो ग्राफ बनाते हैं अपने सामने और ये चेक करते हैं। ये वाला हो गया और एक ये वाला ग्राफ हो गया। अब इसमें x1 x2 डाला जा रहा है ना, तो x1 ये वाला हो गया और x2 ये वाला हो गया। तो जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उससे जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको बोलते हैं y की वैल्यू। y का मतलब है fx1, ये वैल्यू आई fx1। अगर ये वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, fx2। अब तुम देखो कि fx1 क्या आ रहा है, ऊपर ग्राफ आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है तो f ऑफ x2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, एक से नहीं चेक करना, दोनों चेक करने। यहाँ पर x1 लिख दो, यहाँ पर x2 लिख दो, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको fx1 बोल देंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको fx2 बोल देंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नेगेटिव दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो दोनों सिचुएशन में क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, और इसको अपन कैंसिल कर देते हैं 6 वाले। ठीक है ना, बस तुम्हें दोनों चीजें चेक करनी है कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। अब 7th वाला चेक करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अपने पास। ठीक है, दो ग्राफ बनाओ, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। अब 9a प्लस 3b प्लस सी कब कब आएगा, जब x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9a प्लस 3b प्लस सी, और 9c आ रहा है ना, a1 आ रहा है, b3 आ रहा है और 9 आ रहा है ना, x की जगह यहाँ 1/3 पुट करो। तो y इज इक्वल टू a अपॉन 9 प्लस b अपॉन 3 प्लस c। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो a प्लस 3b प्लस 9c आने वाला है। अब वापस से सेम ही क्वेश्चन है, fx1 fx2 के जैसा ही है कि अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दें और x की जगह एक बार 1/3 पुट कर दें, तो इन दोनों में क्या आने वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव आने वाला है। तो a भी ग्रेटर देन 0 होगा और a भी ग्रेटर देन 0 होगा।
दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 9a प्लस का 3b प्लस का c ब्रैकेट a प्लस 3b प्लस 9c अपॉन 9 ग्रेटर देन 0। अब 9 पॉजिटिव होता है तो इसको 0 में भेज दो, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 इस केस के लिए। इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू 1/3 होगी। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा वो क्या आ रहा होगा, नेगेटिव इस वाले केस में, और 1/3 भी क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा एक छोटा सा लेता हूं मैं तुम्हारे सामने, पहले लिख लो। एक ग्राफ है अपने सामने ना, एक ग्राफ बना रहा हूँ ना, उससे उससे बताना कि क्या कहानी होने वाली। एक बीच में ना x1 लिखो, यहाँ पर x1 लिखो, यहाँ x1 लिखो, यहाँ x2 लिखो। यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3, बीच में x1, x2, x3। ये ना जो जो मैं बताऊँ ना वो लिखो, यहाँ पर बीच में x1 लिख लो, यहाँ x1 लिखो, यहाँ x2 लिखो, यहाँ x3 लिखो। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ ऑफ एक्स है ना। तुम बताओ कि एफ ऑफ x1 क्या आएगा, एफ ऑफ x2 क्या आएगा और एफ ऑफ x3 क्या आएगा। उसके बाद बताना कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या आएगा, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या आएगा। चार चीजें बतानी, एफ ऑफ x1 क्या आएगा, एफ ऑफ x2 क्या आएगा, एफ ऑफ x3 क्या आएगा और एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या आएगा, ये निकाल कर बताओ इस डायग्राम के अनुसार। सब मैसेज करो है ना, ए बी सी और डी। अगर ये समझ में आया तुम्हें तो ऊपर के भी समझ में आए होंगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो ऊपर के भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। सोरे मित्तल तुम बताओ, एफ ऑफ x1 क्या आया बच्चे, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? सोरे मित्तल 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। 2 मिनट तो नहीं लगने चाहिए थे बच्चे यार। तुषार का ठीक आंसर आया। आदित्य गर्ग, उसकर एक साथ भेजो सारे ही लिखकर, तब समझ आएगा। पुष्कर क्या मेरी आवाज आ रही तुम्हारे तक?
आई रही होगी तो तुम भी खुद भी बोलो कि fx1 को कैसे तुमने बताओ कैसे निकाला। समीर, केशव, सुरैया, मधुर बेटा तुम बताओ, मधुर है यहाँ पे? मधुर है नहीं। आर्यनवीर, fx1 तेरे को आएगा नहीं बच्चे ना, तेने शुरू शुरू में ज्वाइन नहीं करा था, नहीं आ रहा है ना, लोगों को नहीं आ रहे। देखो x1 है ना, x1 f का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, ये जो फंक्शन बना हुआ है ना इसको fx ही बोलते हैं। तो x1 कहाँ जा रहा है, यहाँ नीचे टकरा रहा है, तो x एक्सिस से नीचे का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, और इन दोनों पॉइंट पर 0 0। तो x1 कहाँ आ रहा है, नीचे, उसका नीचे आ रहा है बेटा, ऊपर तो ग्राफ ही नहीं जा रहा। x1 कहाँ आ रहा है, नीचे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। x2 वाला ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर, देखो ऊपर टकरा रहा है, नीचे नीचे लेके जाओगे तो ग्राफ ही नहीं है नीचे, तो ऊपर x एक्सिस से ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। x3 भी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और fx1 fx2 क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो आज की क्लास। सुधांशु, तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, है ना, इसी को रिवाइज कर लेना अच्छे से, और समझ में नहीं आया हो तो वापस से मंडे के दिन आकर पूछ लेना कि सर थोड़ा थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैं इस क्लास को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। और तुम्हारी थोड़ी सी फिजिक्स की क्लासेस ज्यादा होगी तो टाइम टेबल में तुम देख लेना आने वाला है, तो उन क्लासों को अटेंड करना। अपनी 2 क्लास में ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, मतलब फ्राइडे और संडे की जिन दो क्लासें आएगी उसके अंदर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा ये वाला। फिर हम मंडे के दिन जो वहां मिलेंगे सेंटर पर, उस दिन डाउट सेशन करेंगे ओनली, तुम क्वेश्चन करके आना, उन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवा दूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।